उसको उठाया तो ओजा जिंदा था, फिर पूरा फटा हुआ है सर। मजदूर की मौत हो जाती है, उसका मुआवजा दिया जाए। ठेकेदार का, मकान मालिक का नाम सब लिखा हुआ है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो एक मज़दूर की जहां पर एक घर बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में कह सकता हूं कि वहां से गिरकर मौत हो जाती है, तो किसकी लापरवाही है? ये एक घर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनवाया जा रहा था, तो मज़दूर के भाई हैं और जो मज़दूर के साथी हैं, हम उन्हीं से सारे मामले की जानकारी जो है वो लेते हैं और किस तरह के इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस मामले में जो मालिक और कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ जो है वो जनकपुरी थाना में एफआईआर हो चुकी है और आश्वासन भी दिया गया है कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये जो मजदूर साथ काम कर रहे थे, उनके जो भाई और जो उनकी सपोर्ट में लोग पहुँचे, उनसे हम बात करेंगे क्या कहते हैं सारे मामले को लेकर। जनकपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजदूर के भाई और उनके साथी जनकपुरी थाने पर पहुँचे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, और इंसाफ की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आप ये बताइए क्या था पूरा मामला, क्या हुआ? हमको तो 11 बजे रात को पता लगा था। क्या पता लगा? फोन आया, ये लोग गए थे तो मेरे पास फोन किया, तो 11 बजे मैं रात को गया तो हॉस्पिटल में था, मरा हुआ था। कैसे बताया, क्या बताया आपको, कैसे मरा? वो चौथी पर से गिर के मरा है। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों, क्या, कैसे हो गया? मशीन पर चढ़ रहा था कि पता नहीं ऊपर से गिरा, वो तो कोई देखने नहीं गया था, हम लोग नहीं थे। अब जो था उसको पता होगा। हम लोग तो कमरे में थे उस टाइम, हम कमरे में थे। तो आपको कुछ तो बताया गया होगा। साथी मजदूर का है, साथी मजदूर ये है साधु। ये बताओ, जो बिल्डिंग बन रही थी वो कोई ठेकेदार बना रहा था, क्या था? ठेकेदार बना रहा था। ठेकेदार बना रहा था। कितने बजे का मामला है ये मामला? 9:20 में। तो इतनी रात को काम क्यों कर रहे थे आप लोग? 6 बजे तक बंद हम लोग मशीन कर देते। वो खिला पिला दिया या बोल रहे थे जो इसको काम कर दो। पिलाया भी था? नहीं, हेलो नहीं पीले, खाली समोसा चाय मंगाया था। हम लोग 6 बजे बंद कर देते। तो बोला जो यार कमा दो, तो कमा दिया। हम लोग 2-3 घंटा होता तो जबरदस्ती से डलवाया। ठेकेदार ने बोला आपको काम करने के लिए? हम लोग दिल नहीं कर रहा था 6 बजे के बाद। ठेकेदार मालिक दोनों बोले थे कि एक बोले थे? जबरदस्ती करवाया? ठेकेदार मालिक सब बोलता है, मशीनों भी आला जो यार कर दे, यार कर दे यार। क्या बोला ठेकेदार मालिक ने? बोले थे जो 2-3 घंटा काम है करा दो, छत डल जाएगा। नहीं करोगे तो पैसा नहीं देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद जब लेंटर डाल रहा था, कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ? वो 2-3 मंजिल के से आया था एंगल से ना, तो 2 मंजिल के बाद में वो गिर गया था। रात में दिखाई नहीं दिया। गिरने, अच्छा, रात में उसका पैर वैर कहीं स्लिप हो गया। हम लोग नीचे था, वो गिर गया तो उसको शोर मोर किया, उठा के। तो मालिक साथ में गया? मालिक ठेकेदार गए थे, मशीन वाला। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? नहीं पहले किसी हॉस्पिटल। हेमराज जी। कैसे देखते हैं जो पूरी घटना हुई है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेरे को जो बताया गया है कि मजदूर गिरा और बिल्डिंग जो बनवा रहे थे ठेकेदार और मालिक दोनों ही उस मजदूर को लेके गए, जबकि उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेना चाहिए, उसमें ना ले जा करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल हेमराज हॉस्पिटल है। जबकि कोई कैजुअल्टी हो जाती है, किसी का हाथ पांव टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके अंदर फैसिलिटी नहीं है। वो वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर केवल उनकी ड्रेसिंग हुई। ड्रेसिंग के बाद उन्होंने बताया कि उसको चंदन देवी हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पर उनका CT स्कैन बताया किया गया है। और उसके बाद ही ये 11-12 बजे के बीच में बताते उस मजदूर की मौत हो जाती है। लेकिन अगर मेरा अपना विचार पर्सनल ये है कि अगर ये व्यक्ति उन लोगों को जो वहाँ पर खड़े थे, अगर दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाते तो शायद कुछ हो जाता है, या फिर सीधा ही किसी प्राइवेट जहाँ पर पूरी फैसिलिटी होती है। एक छोटे से क्लिनिक के अंदर अगर हम ले जाते हैं किसी को, चौथी मंजिल से गिरा है, सबको ये पता होना चाहिए चौथी मंजिल से गिरा हुआ व्यक्ति किसी क्लिनिक में ले जाएंगे तो वहाँ पूरी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। या तो हमें बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए या सरकारी में ले जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। रात हम लोग पुलिस वाले के साथ और रात को बता रहे हैं कि ये लोग पुलिस वाले के साथ में गए, तो वहाँ लेकिन कर दिया गया। वहाँ जब हम लोग गए थे जहाँ वो लड़का गिरा था, वहाँ ब्लड कुछ नहीं था। हाँ, क्राइम ब्रांच भी आए थे, सब कुछ आए थे, बिल्कुल धो धा के चिकन कर दिया गया। किसने साफ कर दिया? अब ये तो मालिक किए होंगे, दूसरा कौन करेगा? सबूत मिटा दिया। और बात, जब हम मालिक को, पुलिस वाले को बोले कि आप मालिक को बुलाओ, उनसे हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे हुआ क्या,
तो ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं बुलाऊंगा। हाँ, तो जब ये भाई साहब आए, इनको बुलाया गया, तब जाकर मालिक आए। हाँ, नहीं तो मालिक आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाग गया था अस्पताल। हाँ, अस्पताल से भाग गए थे। मैं 12 बजे वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। जब इनके पास फोन गया ना, तो दोनों हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं। तो 12 बजे हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। 12 बजे जब पहुँचे तो सिर्फ 2 ठेकेदार थे। ठेकेदार कहाँ है आप लोगों को? ठेकेदार अंदर है थाने में। तो ठेकेदार को लालच दिया था मालिक ने, आपको दिया था? नहीं, मालिक हम लोग से तो मिला ही नहीं है। आपसे मालिक की बात? मालिक का कोई बात नहीं, उनका भाई है। ठेकेदार ने बोला कि आप जो है काम करो, कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। नहीं जी, देखिए हम लोग कमरे पे थे, इनका भाई और मैं एक ही कमरे में रहते हैं। वहाँ रहने के बाद हम लोग को पता चला कि मतलब दुर्घटना हो गया, वो गिरा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में हम लोग ले जाकर भर्ती करा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो हम लोग पहुँचे, वहाँ पहुँचे तब तक ये खत्म हो चुका था। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मकान मालिक है उसकी कैसे इसमें गलती है, वो जानना चाह रहा हूँ। गलती देखिए, गलती ये है कि जब तक मान के चलिए उसका भाई है, तो उसके अंडर हैंड ओवर कर देता कि हाँ मालिक की भाई है, आप अपना लाश है चाहे जो भी है गिरा हुआ है, आप आ जाओ देख लो, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। चंदन देवी हॉस्पिटल में डाल दिया। वो लोग सब बंदे अपने आप से भगने लगे वहाँ से। फिर हम लोग रात को फोन भी किए थे पुलिस वाले पे। थाने से कहाँ पे चोट कहाँ पे आई? ये पूरा फटा हुआ है सर, और शरीर में कोई चोट नहीं। अब जो होगा तो देखा जाएगा। अब इसमें था कि वहाँ पे भी पुलिस वाले को भी फ़ोन किए थे, पुलिस वाले को फ़ोन किए थे, तो वो आए थे हमारे पे, तो वो बता रहे थे कि रिपोर्ट वोपोर्ट लिखें ऐसे, और फिर चले गए, ले जाके जगह देखे, वहाँ पे भी खून वून जो था वो सब साफ करवा दिए हैं। और उसके बाद से सब खून वून सब हट गया था। हम लोग गए थे वहाँ पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से सब धूल धाल के हटा दिए हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या मांग करेंगे? आप क्या मांग करेंगे? हम मांग यही करेंगे कि देखिए 3 उनका बच्चे हैं, 1 लड़का है, 2 लड़की है और बीवी है। मम्मी उसका मुआवजा दिया जाए, और माँ बाप बूढ़े हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम मुआवजा की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो कहना मुश्किल है। ये तो कहना मुश्किल है कि मुआवजा मिल जाए वो भी अच्छी बात है। और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 5 बजे 6 बजे तक कानून के अंदर है कि इसके बाद मजदूर काम नहीं करना चाहिए, और अंधेरे के अंदर जो लेंटर डलवा रहा है, चाहे वो ठेकेदार है चाहे मकान मालिक है, कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो FIR वगैरह हो गई अभी? आप FIR हो गया, ये मेरे हाथ में है। इसके अंदर ठेकेदार का, मकान मालिक का नाम सब लिखा हुआ है। इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो आगे जो आईओ यहाँ के वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग जैसा हमें मिल रहा है आप दिखाएं, और कानून भी हमारा साथ दे। और जो बच्चे 6 साल के या 3 साल के 2 साल के बच्चे हैं छोटे, कि उनके पालन पोषण करने के लिए कानून से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत अगर न्याय करे तो उन बच्चों की तरफ देख के न्याय करे, कि उन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए जो भी जायज़ मुआवजा हो उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए। बूढ़े माँ बाप हैं, 3 बच्चे हैं और बीवी है। एक ही बंदा था जो इस पूरे परिवार को चला रहा था, अब कोई भी नहीं है। किससे मुआवजे की मांग कर रहे हैं? मालिक से। अब देखिए, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मालिक और ठेकेदार दोनों से होना चाहिए, क्योंकि गलती दोनों की है। मकान मालिक ने ठेकेदार को कहा होगा, ठेकेदार ने मजदूर को कहा है ना, तो बनता तो दोनों का ही है, किसी एक का तो है नहीं। अगर मकान मालिक को दिख रहा था भाई अंधेरा हो रहा है या माल दूर पड़ा, आज ना करके कल करवा ले। और ठेकेदार को भी इतना दिमाग होना चाहिए, रोज का काम करने वाले हैं, ठेकेदार ऐसे नहीं बन गया, कई सालों से ठेकेदारी कर रहा होगा। अगर मजदूरी कर रहा है, लेंटर डाल रहा है, तो सुबह 9 बजे 10 बजे करेगा। 125 गज की साइड बताते हैं, मेरे ख्याल से मजदूर 3 घंटे के अंदर हमारी नज़र के अंदर पड़ जाता है, हद मार के 4 घंटे में। लेकिन अगर सुबह से मशीन आई है तो रात के 9:10 या 20 मिनट तक क्यों चली, सोचने वाली बात। और यदि व्यक्ति गिर जाता है तो ये देखना चाहिए कि उसने रोशनी करवाई या नहीं करवाई। अगर रोशनी होती, चाहे उसका पैर फिसला है या वो मशीन से गिरा है, रोशनी नहीं है, लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। अप्रूवल था उनके पास लेंटर? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो कल रात को हरियाणा में था मैं, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे घटना घट गई और पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे और हम यहाँ पर बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा मैं हरियाणा में सवेरे आऊँगा, जब मैं बात करूँगा। इन लोगों का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मेरा इतना इंतजार किया कि मैं वहाँ से जैसे भी आया, आपके सामने हूँ मैं सीधा हॉस्पिटल गया हूँ चंदन देवी, और आए उसमें मिला, और जितनी बात हुई और जितनी संतुष्टि हमारे को मिली और या उन्होंने हमारे को दी, जितना भी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, और हम चाहते हैं वह अपने आश्वासन में पूरा उतरे। वो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, जो भी होगी सज़ा हम दिलवाएंगे। हम कानून से यही उम्मीद करते हैं। कौन लोग साथ में थे? जो 10-11 आदमी थे। 10-11 आदमी थे जी। वो आदमी जो गिरा है वो क्या काम कर रहा था? तसला उठा रहा था? नहीं सर, वो तो ऊपर में जहाँ मेट्रो जहाँ चलाता है, और जहाँ दूसरा काम नहीं जा करता है। और जिस टाइम वो जहाँ गिरा ना, मैं उस टाइम में उसको उठाया तो वो जहाँ जिंदा था। फिर उसके बाद में जहाँ मकान मालिक थे, जो हमारे जहाँ जमींदार थे, एक उनका जहाँ लड़का था, वो लोग जहाँ गाड़ी से उसको जहाँ ले गए। अच्छा, ठीक है। तो
क्या लगता है किसकी लापरवाही है? सर इसमें तो मान लीजिए अब जहाँ गलती तो जहाँ दोनों आदमी के जहाँ कहा जाएगा। एक जहाँ नाइट का बात था, जहाँ रात में नहीं दिखेगा। तो काम काहे कर रहे थे आप? सर तो उस सर जहाँ पैसे वाला बात था सर, पैसा किसी को दिहाड़ी नहीं दी। दिया गया था आपको? सर हम लोग का 1 रुपये भी नहीं मिला गया। ठेकेदार क्या कहा था? कि 3000 रुपये आप लोग का एक्स्ट्रा मिले लगा, जहाँ सब लोग उसमें जहाँ बात लेके चलते हैं जी। मजदूर के भाई को आपने सुना, जो दूसरे मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे उनको आपने सुना, जो सपोर्ट में आए हैं उनको आपने सुना, क्या कहते हैं इस सारी घटना को लेकर। एक कंस्ट्रक्शन साइट से कैसे लापरवाही की वजह से एक मजदूर की जो मौत है वो हो जाती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जनकपुरी।